कर रहे हैं वो ही उसके पिता है, और एक पिता के सामने उसकी बच्ची की डेथ होती है, तो मान लो कितना दुख होता है वो तो वही जानता है। वो बयान देते हैं तो हो सकता है कि मान लो देखो जब बच्ची की कोई डेथ होती है तो उसका दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि मान तो अन्न भी त्याग दिया था। तो जब एक पिता के सामने एक पुत्री की जिस तरीके से मान लो उनकी डेथ हो जाती है एकदम, मान लो कल तो जैसे अजमेर से वो कथा करके आए और एकदम चले जाना, तो ये कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से, जो एक शक पैदा किया जाता है वो कितना गलत है? ये बहुत गलत है और आने वाले हर समाज के लिए या भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है ये। और युवाओं को सोच समझकर कमेंट करना चाहिए। अपने को किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है और अपन जांच चल रही है ना, चल रही है, जांच का विषय है और प्रशासन पर अपने को भरोसा रखना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधियों पे, सरकार पे भरोसा है कि अच्छी जाँच, पारदर्शी से जाँच होगी। जो भी भाई जी के साथ गलत हुआ है तो उसकी प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और फालतू कमेंटबाजी से बचना चाहिए। मैं इस वक्त साध्वी प्रेम बाईसा के समाधि स्थल पर मौजूद हूँ और आज आप देखिए जो एक श्रद्धांजलि सभा है यहीं पर है, वो समाधि दी गई थी और उसके बाद में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो आए हैं। ये एक तरीके का दस्तूर होता है तमाम तरीके से, जो उनके क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो इस इलाके में नहीं, राजस्थान सहित पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार है वो महिलाओं से लेकर जो तमाम जो लोग हैं। अच्छा, आप साध्वी प्रेम बाईसा को जानते थे? वो कैसे प्रवचन देती थी, कथा करती थी और कैसा मैसेज दी? बढ़िया देती थी। और ये तमाम चीजें हुई तो आपको कितना दुख हुआ? दुख नहीं हुआ सर, बहुत दुख हुआ। बहुत बढ़िया बनी होती, बहुत बढ़िया सहायता करती सा, सब भलो करती, गाँव रोई सब पब्लिक रो भलो करती सा, है ना। हमें बड़ा दुख हुआ सर। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में आप बाईसा को कैसे जानते थे? गांव का पूरा दुख की घड़ी का बात है। इसके परिवार के लिए संतान पुलिस है, इसके परिवार का, गांव वालों का सभी मना रहे आगे के लिए। अब देखिए ये यहाँ पर जो उनका एक पैतृक गांव है वहाँ पर ये पूरा का पूरा श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो सुबह से ही चल रहा है। तमाम जो लोग हैं और अलग अलग इलाकों से जो साधु संत हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इस तरीके का फैसला किया है कि तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर जो अलग अलग थ्योरीज चल रही थी उनमें उन्होंने सीधे तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस पूरे मामले के अंदर जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो साधु संतों ने सीधे तौर पर इस बात को लेकर भी कह दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर है वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। करीबी अभी तक की जो जाँच हुई है उससे संतुष्ट है। बाकी जो यहाँ लोग आए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमताराम। इमताराम जी, आप बाईसा को कैसे जानते थे? हम तो ये बाईसा शुरू से ही छोटी उम्र में जब से ही हमने मतलब हम देख रहे हैं करीबन ये जो भगवान के कथाएं, तो जैसे हमारे गांव में भी बाई जी ने कथा कराई थी। आपके गांव में करवाई थी? अगदड़ा में। अच्छा, ठीक है, मैं वहाँ से सरपंच हूँ कोतरानी से, तो वहाँ भी उन्हें ये मतलब कथा कराई थी और बाकी हर जगह करा रहे हैं और हम जगह सुन रहे हैं। तो बाई जी समाज में कैसे अच्छा एक मैसेज देती थी बच्चियों को पढ़ाने का, तमाम तरीके से पर्यावरण को लेकर तमाम तरीके से। बाई ने हमेशा समाज के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए और विशेषकर माता शक्ति और बहनों के लिए उन्होंने हमेशा अच्छे संदेश दिए थे कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, अपनी संस्कृति में रहे और आने वाले समय में हमारा सनातन धर्म कैसे बचे और कैसे हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। तो हमेशा वो सभी की प्रेरणा स्रोत रही थी। जब आपने ये तमाम चीज़ें सुनी तो कितना दुख हुआ अंदर? बहुत दुख हुआ। जब अपने खुद की संतान जाती है ना तो इतना एक दुख हुआ। अच्छा, मतलब क्योंकि इतना लगाव था आप लोगों को? 22-23 साल की साध्वी जी, और जो उन्होंने नाम कमाया था ना, इतना नाम मेरे हिसाब से आज की तारीख में कुछ साधु बने बैठे 50-60 साल के, वो भी नाम नहीं कमाया। क्योंकि उसकी आज पूरे भारत में जगह जगह उनकी कथाएं होती थी, जगह जगह उनका नाम पॉपुलर था। तो मतलब बहुत उन्होंने नाम कमाया है और विशेषकर अपने इस हिंदू सनातन धर्म के लिए। अच्छा, इस इलाके के अंदर जहाँ हम लोग रहते हैं, आप रहते हो, मैं रहता हूँ, वहाँ पर साधु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साध्वी होना कितनी बड़ी बात है? बेटी होकर साध्वी होना, बेटी होकर साध्वी होना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और इस पूरे क्षेत्र के लिए वो तो प्रेरणा स्रोत बन गई। क्योंकि एक बच्ची कंठस्थ, मतलब हम देखते हैं रामायण पाठ पढ़ते हैं, यहाँ जहाँ भी बड़े बड़े साधु आते हैं तो वो हमेशा आगे देख के पढ़ते हैं, लेकिन इसको कंठस्थ याद है। मतलब ये बहुत बड़ी ये भगवान का रूप था। अभी तक की जो जांच हुई उससे आप लोग संतुष्ट हैं?
नहीं, सरकार अपने स्तर पर पूरी जांच कर रही है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार फैसला सही लेगी और सही जांच करेगी। इसमें कोई केंद्र परंतु नहीं है, क्योंकि ये साध्वी के लिए और ये बहुत बड़ा साधु संतों के लिए और हम सभी जो भक्तजन हैं हमारे लिए बहुत बड़ा ये मान लो जांच आनी चाहिए, ताकि मान लो आम आदमी, आम पब्लिक में, क्यों कई ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों ने भड़काऊ ऐसे तेज तरार उल्टे सीधे बयान दे दिए, तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। उससे मतलब बड़ा हमें भी दुख होता है, क्योंकि एक साध्वी के लिए आज के ज़माने में युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिना सोचे समझे वो बयान दे रहे हैं, वो बयान बहुत गलत है। क्योंकि अब जैसे साध्वी जी का जाना, आगे उसके पिताजी हैं बीरमदास जी, मान लो वो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर सवाल कर रहे हैं, वो उसके पिता है और एक पिता के सामने उसकी बच्ची की डेथ होती है, तो मान लो कितना दुख होता है, वो तो वही जानता है। वो बयान देते हैं तो हो सकता है कि मान लो देखो, जब बच्ची की कोई डेथ होती है तो उसका दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि मान लो तो अन्न भी त्याग दिया था। तो जब एक पिता के सामने एक पुत्री की जिस तरीके से मान लो उनकी डेथ हो जाती है एकदम, मान लो कल तो जैसे अजमेर से वो कथा करके आए और एकदम चले जाना, तो ये कई तरह के प्रश्न होते हैं। क्या नाम है सर? नगराज गोदर। आपका कैसे जुड़ाव था इनसे? हमारे यहाँ की जो जई जन्मी बेटी थी प्रेम बैसा, हम इसी गांव के रहने वाले कुंपलिया गांव है, मैं वहाँ से सरपंच हूँ। तो भाई जी से शुरू से बचपन से ही हम पूरे परिवार से भी इनके परिचित है। और वैसे बीरमनाथ जी भाई जी के पिताजी जो गुरु जी है, ये भी हमारे साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में। फिर ये भक्ति में लीन हो गई, वैराग्य धारण कर लिया इन्होंने घर गृहस्थी होने के बाद में। और भाई जी बहुत अल्पकाल छोटी उम्र के अंदर इस तरह से साध्वी बन के एक तरह की माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्वरूप थी। इतना मतलब उनको कंठस्थ गीता याद थी, भागवत गीता करती, और हमारे क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का बाल साध्वी होकर के नाम रोशन किया था इन्होंने। और बहुत हमको अंदर ही अंदर बहुत गम हो रहा है, दुखी है पूरा क्षेत्र ये कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पर, तमाम तरीके से जो एक शक पैदा किया जाता है, वो कितना गलत है? ये बहुत गलत है और आने वाले हर समाज के लिए या भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है ये। युवाओं को सोच समझकर कमेंट करना चाहिए। अपने को किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है और तो जांच चल रही है ना, चल रही है, जांच का विषय है। और प्रशासन पर अपने को भरोसा रखना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधियों पे, सरकार पे भरोसा है कि अच्छी जांच, पारदर्शी से जांच होगी। जो भी भाई जी के साथ गलत हुआ है तो उसकी प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और फालतू कमेंटबाजी से बचना चाहिए। बैसा की कौन सी एक बात आपको अच्छी लगती थी इस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ बेटियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है? हाँ, भाई जी की हर बात, शिक्षा के प्रति भी उनका बहुत लगाव था, क्योंकि जहाँ भी भाई जी कथाएं करते थे वहाँ से कुछ वहाँ जो पैसा भी डोनेट करते थे, पैसा हाँ शिक्षा के अंदर पैसे डोनेट करते थे भाई जी। और हर तरह से उन्होंने महिलाओं को वगैरह सत मार्ग पे चलने की सलाह देते थे और लोगों का जीवन सुधारने का, एक हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचारक सदा सदा के लिए एक बाल साध्वी जी का जाना पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत दुख की बात है। अच्छा, आप कहाँ से जुड़े हुए थे इनसे? हाँ, मैं तो, मेरा गांव चिड़िया है, वहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हूँ, यहाँ से भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ गीड़ा से। हमारे इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इस बेटी का जाना बड़ा दुखदायी घटना है और आज हम उनको सत नमन और याद करते हैं। अभी हम समाधि स्थल पे भी गए और इस क्षेत्र के लिए तो बहुत शौक की लहर छाई हुई है। आपने देखा भी है, महिलाओं में, पुरुषों में, वर्जनों में, युवाओं में, सभी में ही है। जो ये ट्रोल मीडिया पे हो रहा है, हम तो यही कहते हैं कि इसको न्याय के बारे में कौन नहीं कहता, सब न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मेरा तो कहना यही है कि जांच से पहले कोई भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार के ऊपर भरोसा करके जांच आने के बाद ही जो अच्छा जो भी निर्णय होगा वो मानना होगा। अभी जगदीशपुरी बाबू जी ने बताया था कि जो निर्णय आएगा वो निर्णय माना जाएगा। अच्छा, आप कैसे लगाव था आपका इनके प्रति? ये हमारे यहीं के क्षेत्र से है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य हूँ भाई जी के क्षेत्र से। इनका जाना, प्रेम बैसा का, हमारे क्षेत्र को एक खालीपन और यहाँ पे एक बहुत शौक की लहर है। हर कोई इनसे जुड़ा हुआ था और आज हर कोई दुख में कि हमारी पूज्य साध्वी प्रेम बैसा आज उनका देह हमारे बीच में नहीं है। इसलिए हर कोई यहाँ जो भी है, जो भी सुन रहा है, कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहोगे? ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सारे कुछ उलूल जुलूल लिख रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लिख रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वो लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या लग रहा है ये जो सोशल मीडिया पर जो तमाम कमेंटबाजी होती है? देखो, ये कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, मैं तो कहना चाहता हूँ विशेषकर इन साथियों को कि ये बिना सोच समझे लिख रहे हो, किस पे क्या बीत रही है, उनको विचार करना चाहिए। बाकी सत्य कहते हैं कि सत्य मान लो
परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होगा। अच्छा, आप कैसे यहाँ इनसे जुड़े हुए थे और क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो एकदम अचानक ही जब आपको पहली बार पता चला तो कितना दुख हुआ? दुख बहुत हुआ। प्रेम भाई साहब को हम बहुत मानते थे, बहुत दुख हुआ हमारे को। कैसे वो उनका जीवन रहा है, किस तरीके से, आप कैसे लोग? वो भगवान की भक्ति करते थे और लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे। अब देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ पर जो इनका पैतृक गांव है ये यहीं पर है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम लोग बातचीत करने कोशिश भी करेंगे कि जो लोग हैं जुड़े हुए हैं तमाम तरीके से, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग कैसे प्रेम भाई साहब से जुड़े हुए थे और कितना दुख हुआ आप लोगों को? बहुत दुख है साहब, आप लोगों को कितना दुख है इस बात को? बहुत दुख है सर। एक बच्चे होते हुए इतना उन्होंने नाम कमाया, दुख तो है ही हर आदमी को ही। आपको भी दुख तो, और ऐसी बाईसा होना, जन्म बार बार लेना बड़ा काम है। अब देखिए, तमाम लोग हैं, सीधे तौर पर कहना है कि साहब देखिए हम लोगों को बहुत दुख है लगातार, क्योंकि बेटी होकर इतना बड़ा बीड़ा उठाना और उसके बाद में जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट्सबाजी हो रही है, तमाम तरीके से जो शक पैदा किया जा रहा है, उन पर भी इन लोगों ने सीधे तौर पर नाराज़गी जाहिर की है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जांच होगी सामने आएगा, लेकिन अभी किसी भी तरीके की कमेंट्स करना भी गलत है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।